अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन धनानी और लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 37 के रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपको जैसा कि मालूम है कि मैडम जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाती है एक साथ रिव्यू करने के लिए। पिछली एपिसोड में तो हमने जूम पे मीटिंग कर ली थी, लेकिन आज थोड़ा सा इशू था, इसलिए मैं आज सोलो रिव्यू आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि शायद मैं इसके साथ इंसाफ कर पाऊँ। तो आज जो हमने देखा कि एक मिक्स चीज़ें चल रही थी, जहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का फड्डा भी हुआ है। साथ में हमने देखा कि आयशा उमर भी तशरीफ़ लाई और उन्होंने हमेशा की तरह गेम खिलवाई, इन आउट वाली। उससे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि शराज़ भाई जो है हमारे, वो थोड़े से पता नहीं काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुए हैं और उनके जहन में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है कि एलिमिनेशन में ग्राउंड में क्या हो रहा होगा, कौन किसको एलिमिनेट कर रहा होगा, और पता नहीं क्यों ये चीज़ उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब ये ग्रुप लीडर बने थे तब तो इनके पास एक इम्यूनिटी भी थी और इनके पास पावर भी था कि किसी को सेव कर सकें, लेकिन जुनैद के मामले में अब जब हम देख रहे हैं वो राइट ख़त्म हो चुका है, वो किसी को सेव कर सके या निकाल सके। तो शराज़ जो है वो थोड़े से अभी डर गए, क्योंकि कभी कभी तो ये होता है ना कि चलें आप ग्रुप लीडर के साथ अच्छी बना के रखें, सबके साथ अच्छी बना के रखें, तो आप कहीं ना कहीं सेव हो जाओगे। लेकिन पता नहीं क्यों शराज़ कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि एलिमिनेशन राउंड में पता चलेगा कि कौन किसको जो है वो एलिमिनेट कर रहा है या नॉमिनेट कर रहा है, और उस बेसिस पे वो बंदा बाहर जा रहा होगा। तो ये अंदर ही अंदर चीज़ उनको खाई जा रही है, और वो बहुत सारी जगहों पे सुबह सुबह यही चीज़ एक टॉपिक लेके बैठे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। शराज़ भाई को समझना पड़ेगा कि गेम का हिस्सा है, और वो जो शुरू शुरू में हमें बड़े अच्छे लगते थे शराज़ भाई की जो बातें होती थी, लेकिन अब पता चलता है काफ़ी कैलकुलेटेड वो खेल रहे होते हैं और पॉलिटिक्स भी चल रही होती है। तो घर में वो समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन घर के बाकी लोग उनको जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये बंदा जो है वो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। कुछ सवालात भी उनके ऐसे निकल आते, जैसे आज की फ़ाइट में भी कुछ ऐसे सवालात वो लेकर आ गए थे और ऊपर से आ गए थे कि हम देख रहे थे कि यार ये क्या हो गया। तो शराज़ भाई अगर डर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक डर रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिटिक्स आप खेल रहे हो तो शायद आपका नाम जो है वो नॉमिनेशन में आए और अच्छे खासे लोग नॉमिनेट आपको करें, लेकिन यही है कि वो अपने साथ जो एलिजेंस है, जो अपने रिलेशन है, वो लोगों के साथ अच्छे बना रहे हैं। लेकिन यू नेवर नो, जैसे फ़ातिमा के साथ उन्होंने अभी कन्फ्रंट किया था, और फ़ातिमा पे उनका अभी काफ़ी आजकल जो है वो उनके सामने वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें लगता है कि मुझे चीज़ें नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता चलता है कि, और मुझे बतूल से या उरूज से पता नहीं चलता, एक और बंदा है, उनकी एक और चिड़िया, जिस तरह से आयशा उमर की चिड़िया मौजूद है, उनकी भी चिड़िया मौजूद है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो थ्रेटन और ये अपना खुद का वो भी दिखा रहे होते हैं पावर, कि देखो तुम्हें लगता है कि मुझे चीज़ें पता नहीं चलती, मुझे सब पता चलती है चीज़ें, और मैं सब सुन रहा होता हूँ, मैं सब देख रहा होता हूँ किसी ना किसी ज़रिए से। तो वो थ्रेट भी कर रहे हैं कि भाई मुझसे बच के रहो, मैं बड़ा ख़तरनाक हूँ। और शायद ये इनका थ्रेट जो है लोगों के लिए वो ये साबित हो कि शायद वो नॉमिनेशन से एलिमिनेशन से बच जाए। लेकिन मुझे लगता है इनको इतनी अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बड़ी आसानी से इस वक्त एलिमिनेट हो सकते हैं, जिनका रिश्ता कमज़ोर है, जो एज़ अ कैरेक्टर, एज़ उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो किसी ना किसी के निशाने पे आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए शराज़ को नहीं डरना चाहिए। बाकी कल के एपिसोड से एक चीज़ अभी भी ड्रैग होती हुई आई कि जन्नत ने जो है वो कचेरी लगा दी थी, आशिर को बिठा दिया और मीर को बिठा दिया, और उन्होंने ये कहा कि भाई क्लियर करो कि तुमने क्यों ऐसी बात की। आशिर से मीर ने क्यों पूछा कि बताओ तुम्हें लाइबा कैसी लगती है या फिर तुम्हें जन्नत कैसी लगती है। खैर उनको लाइबा से तो कोई सरोकार नहीं था, लेकिन उनको ये था कि जन्नत कैसी लगती है, और जन्नत को तो बहन मानते हैं। अब मुझे लग रहा है कि वही बात है। सबसे बुरी बात जन्नत को ये लग रही है कि मीर ने जो है जन्नत को बहन का दर्जा दे दिया, बहन बना दिया, तो ये बहुत नागवार गुजरी है। और सिर्फ जन्नत को ही नहीं, उसने तो फ़ातिमा को भी बहन करार दे दिया है, जो कि आज फ़ातिमा ने भी कन्फ्रंट किया कि क्या या तुम बहन भाई बनाने आए हो, क्या करने आए हो, गेम खेलने आए हो। तो ये फ़ातिमा और जन्नत को चीज़ काफ़ी बुरी लग गई है। लेकिन जन्नत के केस में, जन्नत के दिल में कहीं ना कहीं एक ओपनिंग थी, जो कि वो चाह रही थी कि शायद आशिर को हटा कर वो मीर के साथ इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन मीर ने तो दिखा दिया कि भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो बहन मानता है। तो अब वो उसके पीछे पड़ गई है, जिस तरह से वो पहले वो मास के पीछे पड़ी रहती थी ना कोई बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं मास का टॉपिक आ रहा है, अब वो मीर को फंसा रही है उसमें। उसने आशिर को भी इन्वॉल्व कर दिया, और बात बिल्कुल सही है कि कौन किसी से कहता है कि भाई उससे पूछो कि तुम्हें जन्नत कैसी लगती है। आज तो भाई शिराज भाई ने एग्जाम्पल दे दी कि भाई तुम्हारा एक भाई है और तुम्हारी एक बीवी है, तुम अपने भाई से नहीं पूछोगे कि मेरी बीवी तुम्हें कैसी लगती है। खैर वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा एक वर्स एग्जाम्पल और एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल आपने दे दी, ऐसी देनी नहीं चाहिए थी। वैसे जो बात की गई कि तुम्हें ये कैसी लगती है, वो एक लव इंटरेस्ट जब आपका है तो वो आपके मुंह से निकलनी नहीं चाहिए, जो कि बात गलत है। लेकिन अगर देखा जाए प्रोग्राम के फॉर्मेट को,
कि यहाँ पर आप एज अ कपल, एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं आए हुए हैं और अपने रिलेशन को टेस्ट नहीं करने आए, आप रिलेशन बनाने आए। तो जब प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ऐसा है और जहाँ पर इतने लोग जो हैं वो स्विच मार लेते हैं बड़ी आसानी से, तो ये सवाल पूछना जो है वो आ ही जाता, उसको आप रोक नहीं सकते। अब आशिर और जन्नत का रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको दिख रहा होता है। जन्नत ने तो कह दिया हर जगह जा के मेरी बस हो गई है। दूसरी तरफ लाइबा और मीर का रिश्ता भी कमज़ोर है, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो जब दो कमज़ोर रिश्ते होते हैं या टूटे हुए रिश्ते होते हैं, तो उनके दरमियान तो इस टाइप के एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होंगे कि तुम्हें ये अच्छी लगती है या तुम्हें ये अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं उनको प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से अपना पक्का रिश्ता तो करना है ना, ताकि वो टिक सकें। अगर वो नहीं करेंगे तो गेम से आउट हो जाएंगे। तो गेम के फॉर्मेट के हिसाब से तो भाई सवाल ये बनता था, तो उन्होंने पूछ लिया। वरना आम ज़िंदगी में देखा जाए तो ये सवाल जो है वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ऐसा पूछना नहीं चाहिए। तो खैर इसका कंक्लूजन यही निकला और बेइज्जती हो गई हमारे आशिर भाई की कि नहाते नहाते ये बातें चल रही है। वो एक जगह शावर ले रहा है, एक जगह बाहर बंदा मौजूद है। शावर की पता नहीं, उसने शावर खोला, शावर बंद किया, जवाब आना बंद हो गया। शावर लेते हुए इस टाइप की सीरियस कन्वर्जेशन हो रही है, तो कितने ही सीरियस होंगे आप लोग। और इस नॉन सीरियस टॉपिक को जो है वो इतना सीरियस बना दिया जन्नत ने, और बाद में मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि फिर यही कंक्लूजन निकला कि आशिर ने जो है वो शायद पूरी बात सही से सुनी नहीं, शावर की आवाज़ आ रही थी और वो बात वहीं अधूरी रह गई। तो वो चीज़ वहाँ पर क्लियर हो गई और फिर देखने वाला था जन्नत का मुंह, क्योंकि वो फिर शक्लें बनाने लग गई। जिस तरह से आज वो कह रही थी लाइबा को कि तुम्हारी शक्ल तुमने अपनी देखी है, तो वो भी जब पकड़ी गई, जब चीज़ उसकी फंस हो गई, तो वो भी शक्लें बना के और क्यूट बनना शुरू हो गई। ओहो मैं तो हुई तीखी मिर्ची, इस तरीके से। तो वो बात वहाँ पर क्लियर हो गई। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो एक रोल जो है वो यहाँ की मैनेजमेंट ने प्ले किया। उनको पता है कि एक चीज़ जब क्लियर हो जाती है, वही चीज़ रीप्ले पे सबके सामने दिखाई जाती है, और फिर तीली का काम जो है वो मैनेजमेंट करती है। कभी कभी जो टेलीविज़न पे वीडियो चलती है वो काम कर जाती है, ठीक है, बड़ी मज़ेदार होती है। इस बार उन्होंने एक ऐसी चीज़ लगाई जो कि बात हो चुकी थी, लेकिन इस चीज़ को मज़ीद भड़काने के लिए, आग लगाने के लिए बाकी लोगों ने, घर के लोगों ने उसमें अपना किरदार अदा किया। और फिर जो एक दूसरे पे अल्फाजों की, गालियों की बारिश हुई है, वो हमने और आपने देखी। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि उस टेलीविज़न स्क्रीन पे जो वीडियो चली, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जिसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ था, जो कि उसने बताया भी कि मीर जो है, जन्नत कहती है कि मुझसे कहता है कि तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। मैंने कहा थैंक यू। फिर उसने कहा कि बस ज़रा वापस यहाँ देखो, तो उसने, फिर मैं ऑकवर्ड हो गई। और फिर कहा कि लड़की को पता चल जाता है कि लड़के की नज़र कैसी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट आपने अटैक किया कि जो मीर है वो गंदी नज़र का मालिक है और उसकी नज़रें गंदी है। तो इस पे मीर को तो आज जो है वो भड़कना चाहिए था, क्योंकि जो मीर के साथ बात हुई वो सिर्फ ये हुई है कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं करते, उस पर डिस्कशन हुई है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम था कि आपकी नज़रें गंदी है, उस पर ना मीर ने रिएक्ट किया, ना बाकी घर वालों ने बोला। घर वालों ने ये सवाल उठाया घूम फिर के कि भाई ये कैसे हो सकता है कि जन्नत जो है वो उससे कहे, आशिर से, कि चलो प्लान बनाते हैं और उससे पूछो कि मैं कैसी लगती हूँ, या फिर आशिर जो है वो डायरेक्ट वॉशरूम में ये पूछे मीर से कि जन्नत तुम्हें कैसी लगती है और लाबा के बारे में क्या ख्याल है, पसंद करते हो नहीं करते हो। तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक और लो इम्पॉर्टेंस वाली चीज़ों को हवा दी गई, और बाकी जो ऐसी चीज़ें थी जिस पर पर्सनल अटैक किया, जिस पर बंदा जो है खुद कहना चाहिए कि तुमने मुझे कहा कैसे गंदी नज़र वाला, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। जब ये सब बातचीत चल रही थी तो सबको मौका मिला कि हम ज़रा गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। तो फिर एक तो लाइबा अचानक से उसका एक नया रूप नज़र आया ना, वो मेरे ख्याल से जो दिल टूटा है तो वो इतनी कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल हो चुकी है, और उसका जो कहते हैं ना गुस्सा सर पे चढ़ा हुआ है। उसने वो बातें और वो शटअप कॉल दिए सबको, आशिर को चुप करवा दिया, उसके बाद जो है वो आपके मीर को उसने शटअप कॉल दे दी। फिर कहीं ना कहीं हमने देखा कि शराज जो है वो भड़क पड़ा था जन्नत के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर। तो ये आपस में ही बहुत सारी चीज़ें हुई, और जो मेन मामला था उसको छोड़ के अपने जो पुराने किस्से कहानियाँ थी जिस पे कहीं ना कहीं दिल में बात मौजूद थी, वो एक दूसरे के सामने उन्होंने निकाली है। और बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का फड्डा हुआ है। फिर एक फड्डा ये हो गया कि जन्नत को जो है वॉशरूम जाना था, लाइबा ने कहा जब मेरी बारी आती है, मेरे टॉपिक की बारी आती है, सबको वॉशरूम याद आता है, क्यों भाग रहे हो। तो ये जो गुस्से में आके आप वर्ड्स जो चूज़ करते हो ना, कि भाग जाना, ये कर लेना, कि तुम्हारी शक्ल देखी है, तो गुस्से में आके बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो और आग लगाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी बोलें तोल के बोलें। तो ये जब गुस्से में होता है, ज़ाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, इतना बंदा नहीं सोचता गुस्से में क्या कुछ बोल जाता है, और यही चीज़ उसको आग को और भड़का देती है। तो आज जो है वो यही सब चीज़ें चल रही थी। इसमें जुनैद भी लपेटे में आया है, इसमें शिराज भी लपेटे में आया है, बतूल के अंदर का फेमिनिस्ट जाएगा कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो मीर को कह रही है कि लड़की जैसी बातें कर रही हो। लड़की को एक तशबीह दे दी गई है आजकल हमारी सोसाइटी में, कि कोई भी अजीब किस्म की कोई गॉसिप है, बिचिंग है, तो हम कहते हैं क्या लड़कियों वाली बातें कर रहा है, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो ये एक पुराना चला आ रहा है। शायद उसके जहन में ये लड़की को टारगेट करना इंटेंशन ना हो,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने वर्ड्स देखने पड़ेंगे कि अब ये जो हम फ्रेजेस यूज़ करते होते हैं, क्या लड़की की तरह रो रहे हो, तशबीह देना, वो हमें बंद करना होगा। तो बड़ी अच्छी शटअप कॉल दे दी बतूल ने वैसे उसको, लेकिन मेरे ख्याल से बतूल को जो है वो शिराज को भी कुछ सीख देने की ज़रूरत है, शटअप कॉल देने की ज़रूरत है। वहाँ तो वो नहीं, चुपचाप सुन रही होती है, लेकिन बाकी लोगों को बड़ा ही वो ज्ञान बांट रही होती है या उनको सीधी राह में ला रही होती है। तो बतूल साहिबा से गुजारिश है शिराज भाई को भी थोड़ा जो है वो सीधी राह पे लाएं, क्योंकि शिराज भाई जो बहुत ज़्यादा है ना वो इस वक्त ऑल ओवर द प्लेस नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से फातिमा हुआ करती थी, फातिमा तो फिर भी चले अब ट्रैक पे आ गई है, उसका एक मसला बन चुका है हमजा गुल, क्योंकि जो कि सॉल्व होके दे नहीं रहा उससे। शिराज में भी ये क्वालिटी है कि वो भी थोड़ा राय रास्त में चल सके, अगर आप थोड़ा सा पीछे उसको सपोर्ट करें और उसको राय रास्त में लाएँ तो। बाकी एंड में जाते हैं तो आयशा उमर अपने साथ एक गेम लेकर आ जाती हैं, इन आउट वाली, जिसमें लड़कियों में तो बड़ा टक्कर का मुकाबला होता है। और मानना पड़ेगा कि जो फोकस लड़कियों में है वो लड़कों में मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि देख के ऐसा लग रहा था कि अभी कहीं ना कहीं जो है वो कोई मसला होगा, इन की जगह आउट हो जाएंगे, आउट की जगह इन हो जाएंगे। और लेकिन नहीं, बड़ा अच्छा फोकस था। एंड में जो है वो जन्नत विनर हो जाती है, और जन्नत का मैंने देखा जितने भी टास्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होती है। इस बार जो है वो फातिमा जिस तरह से गिर गई थी, और बाकी एक और का मेरे ख्याल से उरूज का बैलेंस आउट हुआ था, तो मेरे ख्याल से फातिमा को इसमें ऑब्जेक्शन था कि भाई मैं तो अपनी जगह पे गिरी हूँ, जबकि गेम यही थी कि भाई आपका बैलेंस आउट हुआ या अपनी पोजीशन पे आप सही से नहीं कर पाए तो आप आउट हो। तो फातिमा है, वो कॉम्पिटिटिव बनने की कोशिश में जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट पेश करती है, लेकिन आयशा ने क्लियरली बता दिया कि नहीं भाई आप आउट हैं। इसी तरह लड़कों की बात की जाए तो लड़के तो बहुत तफरी में कर रहे थे, और एंड में जो बच गया माज, तो माज का जो एंड का जो पूरा सीन था वो जितना क्लोज इन एंड आउट हो रहा था, तो माज ने इसी में भलाई समझी कि इससे पहले कि तुबा का मुंह बने, खिसक लो यहाँ से, और वो खिसक जाता है, और इस तरह से जन्नत जीत जाती है। जन्नत को वही वाला फिर इनाम मिलता है कि आप पता है किसके साथ डेट पे जाना चाहेंगी, और बेचारी क्या ही नाम ले सकती है, मीर का नाम ले नहीं सकती, उसको भाई बना दिया है। मास पसंद है, लेकिन तुबा नाराज़ हो जाएगी और एक अलग फड्डा हो जाएगा। दे दे के बच जाता है आपका आशिर ही, जिसके साथ बस वो अपना वक्त काट रही हैं, तो दिल पे पत्थर रख के वो आशिर के साथ अब वो डेट पे जाएंगी। बाकी हम ट्रेलर पे देखते हैं कि आयशा उमर जो है वो 1 to 1 सबको जो है वो हार्ट टू हार्ट टॉक उनके साथ सबके साथ कर रही है। दिल के मसले मसाइल जो है वो हल हो रहे हैं, गिले शिकवे माफ़ किए जा रहे हैं। काउंसलर की हैसियत से, थेरेपिस्ट की हैसियत से जो है वो आयशा उमर आपको किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। तो ज़रा उनकी भी सुन लेंगे कि कल के वो क्या कहते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा जो है वो रिव्यू यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।